guys, welcome back to my channel. My name is Usha. Welcome to another video. अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और अल्लाह करे ये रमज़ान आप लोगों के लिए रहमतों और बरकतों वाला साबित हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो मैं आपके लिए इस रमज़ान में ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, झटपट बनेगी, बनाकर आप उन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत सी टिप्स भी आपको बताऊँगी जिसमें आपका टाइम सेव होगा और आप इबादत भी कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। तो गाइस, सबसे पहले सुबह उठ के हमने घर के काम कर लिए, तमाम घर के कामों को निपटा लिया और उसके बाद सबसे पहले आप सलातुल तस्बीह पढ़ा कीजिए ताकि आप दिन भर में सबसे पहले जो सबसे अच्छी इबादत है वो करा कीजिए। फिर उसके बाद सिपारों का टाइम बनाइए और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा कीजिए। अच्छा जी, इस वक्त तकरीबन दोपहर के 1:30 बज चुके थे और ज़ोहर का टाइम हो चुका था। आज बुशरा ने रोज़ा रखा था और स्कूल से छुट्टी थी, तो हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। हम दोनों ने नमाज़ अदा की। इतने बच्चे भी स्कूल कॉलेजेस से आ गए, तो हमने ग्रोसरी करने के लिए इम्तियाज़ जाना था। तो क्योंकि सौदा सिर्फ थोड़ा ख़त्म हुआ था, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ के हम कुरान पाक पढ़ के और उसके बाद अपनी ग्रोसरी कर लेंगे। तो इस टाइम हमने सही से नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कुरान पाक पढ़ा। आप सब भी ऐसी ही रूटीन बनाएं कि आप दोपहर को आराम से कुरान पाक पढ़ें, फिर शाम को पढ़ें, फिर तरावी के बाद पढ़ें। तो ये हम इम्तियाज़ में चले गए थे। यहाँ से हमने सौदा सलफ़ लिया, जो हमने लेना था। बेपना रश था, हालांकि हम ये सोच के गए थे कि दिन में हमें कम रश मिलेगा, लेकिन बेहद रश था और हमें प्राइसिंग करवाते हुए भी बहुत देर हो गई थी। तो इसलिए अब हम बाहर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ ज़ोहर की जमात हो रही थी, तो हम लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। तो अब हम सारी चीज़ें लेकर बाहर निकल रहे थे। तो इतने हम घर पहुँचे तो असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। असर की नमाज़ हमने पढ़ी और उसके बाद हमने चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। तो अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप, क्योंकि आजकल हर कोई, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से ही ताल्लुक़ रखते हैं और हर कोई आजकल परेशान है महंगाई से, तो आप अपना मेन्यू और बजट इस तरह का बनाएं कि अगर खाना आप लाइट कर रहे हैं तो इफ़्तारी में कोई अच्छी चीज़ बना लीजिए। अगर इफ़्तारी में अच्छी चीज़ बना रहे हैं तो खाना थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। तो अच्छा, ये मैं एक समोसा पट्टी लाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुझे इम्तियाज़ से मिली और बहुत ही मैंने डरते डरते ली, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त थी और इसमें से तकरीबन 50 निकली हैं और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बनी। तो आज का मेन्यू हमने बनाया था कि मैक्रोनी बनाए हम, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हम सब्ज़ियों की कटिंग करते जा रहे थे और जो सब्ज़ियाँ मैं लाई थी वो भी मैं साथ साथ निकाल के रखे जा रही थी। तो बंद गोभी मुझे बहुत फ्रेश वहाँ से मिली, शिमला भी बड़ी फ्रेश मिली और ये मैं सैलड लीव भी लेकर आई थी और ये मैं दूसरा भी लाई थी, लेटस लीव भी लाई थी। बहुत अच्छे, ये जो हम बर्गर में लगा सकते हैं। और इसलिए मैं आज, क्योंकि वो हैवी चीज़ बना रही थी, तो मैंने उसके साथ चारों दालें बनाने का फ़ैसला किया। तो मैं आपको भी यही बताना चाह रही थी, अगर इफ्तारी में आप कोई हैवी चीज़ बना रहे हैं जैसे मैक्रोनी हो गई, तो सालन में थोड़ी सी कोई हल्की चीज़ अपने मेन्यू में रखा कीजिए। मैं रोज़ आपको अपना मेन्यू बताऊँगी ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। अच्छा, ये चारों दालें बहुत ही अच्छी बनती हैं। चारों दालें मैंने चने और माश की हाफ़ कप लेकर और उससे हाफ़ क्वांटिटी में मूंग और मसूर की उसके अंदर ऐड की है, नमक मिर्चें हल्दी डाली है। और दूसरी तरफ मैं मैक्रोनी बना रही थी। दाल की मैं अलग से भी आपको रेसिपी दूंगी। दूसरी तरफ मैं दूसरे चूल्हे पर मैक्रोनी बनाए चले जा रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद है। तो इफ़्तार में अगर आप चाहें तो इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो आप पकौड़ों को स्किप कर सकते हैं। मतलब आप अपने बजट को अपने हाथ में रख सकते हैं। मैं डेली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर कोई आजकल ये अफोर्ड नहीं कर रहा कि वो ज़्यादा डिशेस बनाए। तो एक डिश आप अच्छी सी बना दीजिए ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और दूसरी डिश को थोड़ा बैलेंस कर दीजिए। तो अब ये देखिए, तकरीबन मैंने बोनलेस चिकन से बनाई थी, तो बॉयल की निस्बत ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब मेरे मैक्रोनी बन के रेडी हो गए थे। अच्छा, एंड पे अगर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल करें तो बहुत ही टेस्टी लगती है। सॉरी। तो ये देखिए, मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई थी और बच्चों ने कहा था मैं मैक्रोनी ही से इफ्तारी करेंगे। तो इतनी देर में मैं आपके साथ एक और शेयर कर रही हूँ चीज़ कि बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस हमारे पास पड़े थे और रोज़ों में कोई नहीं खाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे आप सेव करेंगे। और जब ऑफ सीज़न हो जाएगा, ये सारा जूस मैंने निकाल लिया। सारा जूस निकालने के बाद उसमें सबसे पहले बड़े बाउल में डाल के मैंने काला नमक शामिल किया। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी ऐड किया। आप कम ऐड करना चाहें तो कम ऐड कर लें। और इसको हम छानेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑरेंज का पल्प चाहिए जो टेस्टी लगता है।
इसके सिर्फ मैं बीज निकालूंगी ऊपर से और इसे छानूंगी नहीं, क्योंकि फिर टेस्ट इसका वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी आप जैसा पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे छान लें तो आप इसे छान लीजिएगा, वरना आपने एज़ इट इज़ इसे यूज़ कीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये बन के रेडी होता है। यानी जितने भी माल्टे मेरे पास रह गए थे 20 से 25, मैंने उन सब का जूस निकाल लिया। अब स्ट्रेनर में मैं एक एक दो दो करके ऊपर से बीज उठाती चली जाऊंगी। आपको जैसे भी इजी लगे ना आप उसी तरह कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह मिक्स करके ना, अगर आपने पिसी हुई चीनी डालनी है, अगर ज़्यादा आसानी करनी है तो पिसी हुई चीनी डाल लीजिए। आप कम पसंद करते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। अब मैंने इसको एक जग में ऐड किया है। तो जितने आइस क्यूब आप बनाना चाहते हैं बना लें, और जब भी आपका दिल चाहे तो आपने गिलास में जस्ट पानी डालना है और आइस क्यूब एक डालना है, तो आपका जूस बन के रेडी हो जाएगा। या आपने चाट बनानी हो या किसी चीज़ में भी ऑरेंज जूस ऐड करना हो तो अभी आप ये आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। आपको आज मेरी जानिब से पहला रोज़ा मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। आपको हम सब की तरफ से पहला रोज़ा मुबारक हो और आपके लिए अल्लाह करे ये रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला साबित हो। तो हम आपके लिए रोज़ व्लॉग भी लेकर आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज़ भी लेकर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार में हमने क्या क्या बनाया था। मैकरोनी बनाई थी और हमने समोसे बनाई थी और हमने रायता और ऑरेंज जूस बनाया था। सो गाइस, आज की रोज़े की इफ्तारी को इधर ही एंड करते हैं। तो कल मिलेंगे आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ और नए व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।